नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 30 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना असम्बली ने पीर 30 दिसंबर को एक खुसूसी इजलास मुनाकिद किया। ऐवान ने इस माह की 26 तारीख को साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। जब मीटिंग शुरू हुई तो सीएम रेवंत रेड्डी ने ताज़ियती करारदाद पेश की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने मनमोहन सिंह की मुल्क के लिए की गई खिदमात को याद किया। उन्होंने मनमोहन सिंह को इक़्तिसादी इस्लाहात का मामार करार दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुल्क के लिए खुसूसी खिदमात अंजाम दी हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन्हें भारत रत्न के एजाज़ से नवाजा जाना चाहिए। इजलास में रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में अनजहानी मनमोहन सिंह का मुजस्सिमा नस्ब करने की तजवीज़ पेश की। सिंधिया थिएटर भगदड़ केस में अदाकार अल्लू अर्जुन की तरफ से दायर जमानत की दरख्वास्त पर नामपल्ली की अदालत में आज समाअत हुई। चिकरपल्ली पुलिस ने अल्लू अर्जुन की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत में जवाबी अर्जी दाखिल की। इस वजह से आज इन दोनों दरख्वास्तों की समाअत हुई। अल्लू अर्जुन के वकला ने जमानत देने के लिए अदालत में अपने दलाइल पेश किए। ताहम नामपल्ली अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला 3 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया। साबिक वज़ीर और सीनियर बीआरएस एमएलए टी हरीश राव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 22.5% की परेशान कुन शरह से जराइम की शरह में इजाफे पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के तहत अवामी तहफ़्फ़ुज़ तबाही का शिकार है। ये हुक्मरानी की शदीद नाकामी की अक्कासी करता है। इतवार को तेलंगाना पुलिस की सालाना क्राइम रिपोर्ट का जवाब देते हरीश राव ने रियासत की बिगड़ती हुई अमन व अमान पर तशवीश का इजहार किया। शहर हैदराबाद में हर साल मुनाकिद होने वाली नुमाइश के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ताहम नुमाइश की इफ्तिताई तारीख मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के सोग के दिनों की वजह से 1 जनवरी को शुरू होने वाली नुमाइश की इफ्तिताई तकरीब 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। नुमाइश के मुंतज़मीन ने बताया कि हुकूमत ने अगले महीने की 2 तारीख तक सोग के दिनों का ऐलान किया है। 3 जनवरी को रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। तकरीबन 45 दिनों तक जारी रहने वाली इस नुमाइश के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 1930 में हुज़ूर निज़ाम के दौर में शुरू होने वाली नुमाइश में तेलुगु रियासतों के अलावा मुल्क के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के खुश्क मेवेजात, हैंडक्राफ्ट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल से दस्तकारी की अशिया नुमाइश का हिस्सा होंगे। तेलंगाना के प्रोहिबिशन एक्साइज डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने 2 करोड़ रुपए की मंशियात को तल्फ किया। ये मंशियात महकमा एक्साइज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान कब्जे में लिए थे। मंशियात की कीप में 240 किलोग्राम गांजा और 496 किलोग्राम दीगर मंशियात बेशुमार MDMA, हशीश ऑयल वगैरह शामिल हैं। एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि मंशियात को सीनियर हुकाम की निगरानी में तल्फ किया गया। पीर की अलिया सुबह मुशीराबाद में रेडीमिक्स कंक्रीट का ट्रक उलटने से एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एक RMC गाड़ी जो कि शहर की तरफ जा रही थी मुशीराबाद के करीब 3 बजे के करीब कंट्रोल खो बैठी और DCM से टकरा गई, जिसके नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। इसके बाद रेडीमिक्स कंक्रीट गाड़ी ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 2 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ को हिरासत में लेकर इसकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। 500 रुपये के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में कल रात पेश आया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक श्रीनिवास नामी मजदूर और साई के दरमियान 500 रुपये के लिए झगड़ा हुआ। वह दोनों शराब के नशे में थे। उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया। गुस्से में आकर साई ने श्रीनिवास के सर पर मैनहोल के वजनी ढक्कन से हमला किया, जिसके नतीजे में श्रीनिवास की मौत हो गई। मजीद तफसीलात का इंतजार है। मुलजिम कंट्रैक्टर बताया गया, जिसके पास मुलजिम मजदूर के तौर पर काम किया करता था। इत्तला मिलते पुलिस वहां पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। हमलावर मफरूर बताया गया। पुलिस इसे तलाश कर रही है। एक हेड कांस्टेबल ने बीवी बच्चों को जहर देकर खुदकशी कर ली। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में पेश आया। कांस्टेबल, जिसकी शिनाख्त 38 साल पिंडारी बालाकृष्णा के तौर पर की गई, अपनी बीवी मानसा और बच्चों 11 साल यशवंत और 9 साल अशरत के साथ सिद्दीपेट में मुक़ीम बताया गया। बालाकृष्णा 17वीं बटालियन में खिदमत अंजाम दिया करता था। ज़राए के मुताबिक इसने करीब 15 दिन कबल महाराष्ट्र की कंपनी में 25 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी। इसने ये रकम दूसरों से बतौर कर्ज हासिल की थी। सरमायाकारी के बाद कंपनी की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया, जिस पर वो काफ़ी तनाव में था। कर्ज की अदायगी की सूरत न होने पर इसने अपने अरकान खानदान के साथ खुदकशी कर लेने का फैसला किया। हेड कांस्टेबल ने हफ्ते के दिन अपनी बीवी और बच्चों को चाय में जहरीली शय मिलाकर दे दी। खुशकिस्मती की बात यह रही कि जहर पीने के बाद किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। इतवार की सुबह 4 बजे जब गशी कम हुई तो कांस्टेबल उठा और इसने दूसरे कमरे में जाकर फांसी ले ली, जबकि इसके बीवी बच्चे हॉस्पिटल में जेर इलाज बताए गए, जिन्हें पड़ोसियों ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने के विजयानंद को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है, क्योंकि मौजूदा नीरब कुमार प्रसाद
31 दिसंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। रियासती हुकूमत ने इतवार की रात देर गए इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। हुकूमत के सेक्रेटरी सियासी एस सुरेश कुमार ने एक सरकारी हुक्म जियो में कहा कि विजयानंद IAS को हुकूमत आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी पीर को दिल्ली के मंदिरों में काम करने वाले पुजारियों को माहाना 18,000 रुपये का एजाजिया देने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने 29 दिसंबर को कहा था कि बीजेपी के पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई विजन नहीं है, बीजेपी के पास सही उम्मीदवार भी नहीं, बीजेपी बेईमानी से इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह वो दिल्ली में भी इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 5 कालीदास मार्ग पर वाक़ वज़ीर आला की रिहाइश को लेकर बड़ा दावा किया। रियासत के मुख्तलिफ अजला खासतौर पर संभल में मंदिरों की तलाश में जारी खुदाई के तनाजुर में कनौज के MP ने कहा, चूंकि खुदाई का काम जारी है, मेरा मानना है कि वज़ीर आला की रिहाइशगाह में शिवलिंग मौजूद है। हम सबको इसकी खुदाई की तैयारी करनी चाहिए, पहले मीडिया को जाना चाहिए, तभी हम शामिल होंगे। अब इनके इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। योगी हुकूमत में वज़ीर OP राजभर ने इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो अपने वोट बैंक को महफूज बनाने के लिए बयान दे रहे हैं, वैसे बेबुनियाद बयान दे रहे हैं ताकि इनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। अगर इन्हें इस बात का इल्म था तो उन्होंने वज़ीर आला रहते हुए खुदाई क्यों नहीं करवाई। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बिहार में अपनी जायज़ मांगों के लिए आवाज़ उठाने वाले तलबा की बात सुनने के बजाय डबल इंजन हुकूमत इन पर मुसलसिल जुल्म व सितम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं, इम्तिहानात में बदउनवानी हो रही है और धोखाधड़ी की जा रही है, और जब तलबा इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो इस ज़बरदस्त सर्दी में इन पर पानी की बूंदें फेंक कर जुल्म किया जा रहा है। मोहतरमा वाड्रा ने कहा, बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार तलबा पर जुल्म किया गया। इम्तिहानात में बदउनवानी और धोखाधड़ी को रोकना हुकूमत का काम है, लेकिन बदउनवानी रोकने के बजाय तलबा को आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा, इस कड़ाके की सर्दी में नौजवानों पर पानी की बूंदें फेंकना और लाठीचार्ज करना गैर इंसानी अमल है। बीजेपी का डबल इंजन नौजवानों पर दोहरे मजालिम की अलामत बन गया है। हाजी अली इम्प्रूवमेंट प्लान दरगाह तक जाने वाले रास्ते को हाई टाइड के पेश नज़र ज़ायरीन के महफूज बनाने के लिए तैयार है। बेहतरी और खूबसूरती के इक़दाम के साथ ये मनसूबा इन हज़ारों ज़ायरीन को आसानी फ्राहम करेगा जो ज़ियारत के लिए हाजी अली दरगाह आते हैं। PWD के एक अफसर ने इस बारे में बताया कि इस मनसूबे को महकमे के हार्बर डिवीज़न के ज़रिए संभाला जा रहा। इसमें दरगाह के मौजूदा रास्ते को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाएगी, जिस पर हाई टाइड के दौरान अक्सर तेज़ व तुंद लहरों के सबब दरगाह तक पहुंचना मुश्किल होता है। इस मंसूबे का पहला मरहला हाजी अली दरगाह तक जाने वाले मौजूदा 5 मीटर ऊंचे रास्ते को बेहतर बनाने पर मरकूज रहेगा। मज़कूर अफसर ने बताया कि PWD बुनियादी तौर पर मौजूदा रास्ते को मजबूत बनाने से मुताल्लिक है, जिसमें इसे कुशादा करना, उसकी ऊंचाई को ऊंची लहरों की सतह तक बढ़ाना शामिल है। पंजाब के कई मकामात पर किसानों की तरफ से लगाए गए बंद की वजह से आम जिंदगी मफलूज रही, जो अपनी फसलों को कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP की कानूनी जमानत के लिए मरकज़ के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। रियासत के कई मकामात पर रेल और सड़कों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई और तिजारती इदारे बंद रहे। किसानों ने अपनी बंद कॉल के हिस्से के तौर पर कई सड़कों पर धरने लगाए, जिससे मुसाफिरों की आमदोरफ्त को नुकसान पहुंचा। एक हफ्ता कल्ब संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से मरकज़ की तरफ से MSP की कानूनी जमानत के किसानों के मुतालिबा पर अमल न करने पर बंद की कॉल दी गई थी। फिल्म और टेलीविजन अदाकार दिलीप शंकर इतवार को तिरुवनंतपुरम के वानरोस जंक्शन के करीब एक होटल में मुर्दा पाए गए। कंटोनमेंट पुलिस के मुताबिक अदाकार, जो कि एक टेलीविजन सीरियल में काम के सिलसिले में होटल में मुकीम थे, गुज़िश्ता 2 रोज से इसे अपने कमरे के बाहर नहीं देखे गए, जिसके बाद होटल के अमले ने सीरियल के प्रोडक्शन कंट्रोलर और पुलिस को इत्तला दी। कंटोनमेंट पुलिस के स्टेशन के SHO परजेश सासी ने कहा कि इन्हें सेहत के कुछ मसाइल थे, लेकिन मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम हो सकेगी। एक कर्मनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार इस वक्त जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा, जब एक बोलेरो जिस पर बीजेपी के स्टिकर्स लगे थे से सड़क पर 2 किलोमीटर तक घसीट कर ले गए। ये वाकया सदर कोतवाली इलाके संभल में असमोली बाईपास के करीब पेश आया। इस वाकये की खौफनाक वीडियो ऑनलाइन मंजरेआम पर आई। फुटेज में दिखाया गया कि तेज रफ्तार बोलेरो मोटरसाइकिल को अपने पैरों के नीचे घसीट रही, जिससे सड़क पर चिंगारियां पैदा हो रही। इस मंजर को बोलेरो के पीछे आने वाली दूसरी गाड़ी में सवार मुसाफिरों ने कैद कर लिया। पुलिस ने बोलेरो का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सरगर्मी से तलाश कर रही इंस्पेक्टर अनुज तोमर ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया।
शादी की दावत में बारातियों को ताखीर से रोटी सरबराह करने से नाराज दूल्हे ने शादी से इनकार करते वापस चला गया। यह अजीब व गरीब वाक़या उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगल सराय पुलिस स्टेशन के हमीदपुर गांव में पेश आया। यह वाक़या 22 दिसंबर को पेश आया जब दुल्हन के घर धूमधाम और बैंड बाजे के साथ बारात पहुंची थी। शादी की तकरीब में मेहमानों के इस्तकबाल मीठे से किया गया, लेकिन खाने के दौरान एक बाराती को रोटी देर से मिलने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। इस वाक़े से बाराती नाराज हो गए और दुल्हन के घर वालों पर बद इंतजामी का इल्ज़ाम लगाकर शादी दरमियान में ही छोड़कर वापस चले गए। पुलिस सुप्रीडेंट ने मामले की तहकीकात के लिए मुगल सराय पुलिस स्टेशन के इंचार्ज विजय बहादुर को हिदायत दी। इस दौरान सीओ सदर राजेश राय ने दोनों फरीकों को सलाह के लिए बुलाया। आखिरकार दोनों फरीकों के दरमियान आपसी बातचीत से मसला हल कर लिया गया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई से गुरेज करने का फैसला किया। मुंबई पुलिस ने मुंबई के मुज़ाफ़ाती इलाके अंधेरी में वाक़ एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक आवारा कुत्ते को मुबैना तौर पर एयर गन से गोली मारने के इल्ज़ाम में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। हुक्काम ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने बरता न्याय सनहता सेक्शन 325 जानवरों को मारने या उनको नुकसान पहुँचाने से और जानवरों पर होने वाले मज़ालिम कानून के तहत नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इत्तलात के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रिहाइश पजीर एक बाप बेटे को तफ्तीश के लिए तलब किया। पुलिस को ज़राए से तलब मिली है कि इनमें से किसी एक ने कुत्ते पर गोली चलाई है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और तफ्तीश जारी है। महाराष्ट्र के गोवंडी के शताब्दी अस्पताल में सफाई मुलाजिम के जरिए मरीजा की ECG करने का वीडियो वायरल होने से गोवंडी, चंबूर और अतराफ के इलाकों के अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। गोवंडी की कॉर्पोरेटर रुखसाना सिद्दीकी ने इस ताल्लुक से मौसूल होने वाली मुतवातिर शिकायतों के बाद खुद बुरखा पहनकर शताब्दी अस्पताल का दौरा करके रंगे हाथों मुलाजिम को ECG करते पकड़ा। सफाई मुलाजिम के ECG करने से यहाँ इलाज के लिए आने वाली बिलखुसूस मुस्लिम बुरखापोश खवातीन में बेचैनी पाई जा रही है। अस्पताल के डीन के मुताबिक तिबी अमले की कमी से एक शख्स को ECG करने की तरबियत दी गई थी। वो डॉक्टरों की निगरानी में ECG करता है। अब हमें एक असिस्टेंट फिजिशियन मिल गया जो ECG करने की जिम्मेदारी अदा करेगा। मेलबोर्न में खेले गए चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 184 रन से जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है और सीरीज में अभी एक मैच बाकी है जो 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। टीम इंडिया को चौथी इनिंग में 340 रन का हदफ मिला था, जिसका ताक़ुब करते हिंदुस्तान की पूरी इनिंग 155 रन पर सिमट गई। दूसरी इनिंग में हिंदुस्तानी टीम के लिए अश्विन जायसवाल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। मध्य प्रदेश के सतना जिले के जसु थाना इलाके के आदर्शी गांव में एक बुजुर्ग खातून और उसके 12 साला पोते की बरकी शाख से मौत हो गई। पुलिस राय के मुताबिक 65 साला केशकली विश्वकर्मा और उसके 12 साला पोते श्रेयांश की कल बरकी शाख लगने से मौत हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा करने का ऐलान किया है। अपने बयान में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जिमी कार्टर की वफात पर ताज़ियत करते हुए कहा कि अमेरिका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त को खो दिया है। इनका कहना था कि जिमी कार्टर की शख्सियत उसूल, ईमान और इंसान दोस्त की अलामत थी। जो बाइडन ने मजीद कहा कि जो शख्स बामकसद और बामानी जिंदगी गुजारने का मतलब जानना चाहता है वो जिमी कार्टर की शख्सियत का मुतालिया करे। दूसरी जानिब अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बतौर सदर जिमी कार्टर इस वक्त सदर मुंतखब हुए जब अमेरिका के लिए एक अहम वक्त था। उन्होंने कहा कि जिमी कार्टर ने अपने दौर में अमेरिकी शहरियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसके लिए हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए अतफ़ाल यूनिसेफ ने साल 2024 को तनाज़ात का शिकार बच्चों के लिए तारीख का बदतरीन साल करार दे दिया। डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिसेफ के ताज़ा तरीन दस्तियाब अदद शुमार और मौजूदा आलमी रुझानात के जायजे के मुताबिक 2024 में दुनिया भर में बच्चों से मुसल्लह तनाज़ात के असरात तबाकुन और मुमकिना तौर पर रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए। एक अंदाजे के मुताबिक पहले से कहीं ज़्यादा बच्चे या तो जंग ज़दा इलाकों में रह रहे हैं या तनाज़ात और तशद्दुद की वजह से ज़बरदस्ती बेघर हो रहे हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि तनाज़ात से मुतासिर बच्चों की रिकॉर्ड तादाद की हुकूक की पामाली का सामना है, जिनमें हलाक और ज़ख्मी होना, स्कूल न जाना, जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन से महरूम होना और शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होना शामिल है। बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली फोर्सेस के सरबराह और मुल्क के अबूरी रहनुमा अहमद अल-शरा मोहम्मद अल-जुलानी का कहना है कि शाम में इंतखाबात के इनेकाद में 4 साल लग सकते हैं। अरब टीवी से गुफ्तगू करते अहमद शरा का कहना था कि शाम में आयन की तैयारी में 3 साल तक लग सकते हैं और इंतखाबात के इनेकाद में 3 साल लग सकते हैं। अहमद शरा का कहना था कौमी डायलॉग कॉन्फ्रेंस हयतुत तहरीर शाम की तहलील का ऐलान करेंगे। इनका कहना था कि शाम के रूस के साथ स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, हम नहीं चाहते कि रूस शाम से ताल्लुकात को गैर मौजूद तरीके से छोड़ दे। अहमद अल-शरा का कहना था कि शाम की वज़ारत दिफा कुर्द फोर्सेस को अपनी सफ़ों में जम करेगी। उम्मीद है कि ट्रंप इंतजामिया शाम पर से पाबंदियां उठा लेगी।
اسرائیل نے چند گھنٹوں کے دوران غزہ سٹی کے 3 اسپتالوں پر حملے کیے۔ الوفا اسپتال پر حملے میں متعدد افراد جھلس گئے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ حملے میں کم از کم 7 فلسطینی شہید ہوئے۔ جمعہ کو کمال ادوان اسپتال کو آگ لگا کر صہیونی فوج نے اسپتال ڈائریکٹر اور عملے سمیت سینکڑوں افراد کو قیدی بنا لیا تھا۔ عالمی امدادی اداروں نے ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب شدید سردی سے ٹھٹر کر غزہ کا ایک اور نومولود دم توڑ گیا۔ اب تک 5 بچوں کی ٹھنڈ سے اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔